पाठ 1 भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। मनुष्य अपने मन के भावों को, विचारों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। वह मन की बात बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। जब भाषा नहीं थी तब मनुष्य संकेतों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता था, किंतु संकेत द्वारा मन के सभी भाव और विचार प्रकट नहीं किए जा सकते। फिर धीरे धीरे बोलकर कई शब्द निर्धारित किए होंगे, आकृतियों को जोड़ा होगा, फिर शब्दों को लेकर धीरे धीरे मनुष्य आगे बढ़ा। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। बोलचाल की भाषा ही मूल भाषा होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट करता है तथा भाषा के द्वारा दूसरों के भावों और विचारों को सुनकर और पढ़कर समझता है। भाषा के रूप। रंजन ने पीयूष को इलाहाबाद से पत्र लिखकर बताया कि उसे वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है। पीयूष ने पत्र पढ़ा। उसने रंजन को पुरस्कार मिलने का पढ़कर जाना। जयकिशन गांव में रहता है। उसने रेडियो पर समाचार सुना कि बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। समाचार वाचक ने यह समाचार बोलकर सुनाया और जयकिशन ने इसे सुनकर जाना। भाषा द्वारा अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट किया जाता है और उन्हें सुनकर तथा पढ़कर जाना जाता है। इस प्रकार संसार की समस्त भाषाओं के दो भेद हैं। मौखिक भाषा बोलकर, लिखित भाषा लिखकर। मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा के द्वारा प्रकट किए गए विचारों और भावों को सुनकर समझा जाता है। आरंभ में भाषा मौखिक थी, अतः भाषा का यह प्राचीनतम रूप है। हम आज भी पहले मौखिक भाषा ही सीखते हैं। फोन द्वारा की गई बातचीत भी इसी श्रेणी में आती है। लिखित भाषा। जब हम हाथ से या मशीन, कंप्यूटर से लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा के द्वारा प्रकट किए गए विचारों को पढ़कर समझा जाता है। ज्ञान विज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखने के लिए लिखित भाषा का विकास हुआ। लिखित भाषा लिपि में अंकित की जाती है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा पुस्तकें लिखित भाषा की श्रेणी में आती हैं। भाषा के 4 कौशल हैं। वाचन कौशल बोलना, लेदन कौशल सुनना, लेखन कौशल लिखना, पठन कौशल पढ़ना। बोलना, सुनना भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आते हैं, जबकि लिखना, पढ़ना भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आते हैं। हाँ, विचारों को व्यक्त करने के लिए संकेतों या इशारों का सहारा लिया जाता है, तब वह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाते हैं। जैसे स्टेशन मास्टर द्वारा हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी को चलाने का संकेत देना, मुंह पर उंगली रखकर चुप करने का इशारा करना, भीख मांगना, ट्रैफिक पुलिस आदि। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी भारत की राजभाषा है। इसे देश के प्रत्येक भाग में बोला और समझा जाता है। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप से लेकर राजस्थान तक सभी लोग इसका प्रयोग करते हैं। हिंदी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा है। भारत सरकार ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस प्रकार यह सरकारी कामकाज की भाषा बन गई है। हिंदी इन प्रांतों की राजभाषा है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली तथा अंडमान निकोबार
14 सितंबर का दिन प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय भाषाएं। संविधान में भारत की 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो इस प्रकार हैं: संस्कृत, कश्मीरी, गुजराती, पंजाबी, मलयालम, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, बांग्ला, असमिया, सिंधी, उड़िया, कोंकणी, उर्दू, नेपाली, हिंदी, डोगरी, बोडो, संथाली, मैथिली, मणिपुरी। लिपि। भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए किसी न किसी लिपि का सहारा लिया जाता है। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप से प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। इसी से गुजराती व बांग्ला भाषाओं की लिपियों का भी विकास हुआ है। हिंदी की जननी संस्कृत है। उसकी लिपि भी देवनागरी है। निम्नलिखित भाषाओं की लिपियां इस प्रकार हैं। भाषा लिपि। हिंदी देवनागरी, पंजाबी गुरमुखी, संस्कृत देवनागरी, गुजराती देवनागरी, अरबी फारसी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, नेपाली देवनागरी, बांग्ला बंगाली, मराठी देवनागरी। बोली। सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होती है। बोलियों का लिखित रूप नहीं होता। उन्हें सरकारी कामकाज में भी मान्यता प्राप्त नहीं होती। भारत में कई प्रांत हैं। विभिन्न प्रांतों में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। बोली थोड़ी दूर पर बदल जाती है, जैसे भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी, अंगिका, हरियाणवी आदि। भाषा का क्षेत्रीय रूप ही बोली कहलाता है। व्याकरण। शुद्ध और प्रभावशाली भाषा का बड़ा महत्व है। यदि भाषा अशुद्ध, दूषित और विकृत हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए भाषा को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखना आवश्यक है। यह काम व्याकरण करता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। व्याकरण के 4 प्रमुख अंग हैं। व्याकरण। वर्ण विचार, वाक्य विचार, शब्द विचार, पद विचार। वर्ण विचार। व्याकरण के इस भाग में वर्णों, उनके उच्चारण स्थान व उनके भेदों का वर्णन किया जाता है। शब्द विचार। व्याकरण के इस भाग में शब्दों के भेद, उनके शुद्ध रूप तथा रचना का ज्ञान करवाया जाता है। वाक्य विचार। व्याकरण के इस भाग में वाक्य के भेद तथा वाक्यों के शुद्ध रूप की रचना से संबंधित नियमों का ज्ञान करवाया जाता है। पद विचार। व्याकरण के इस भाग में साहित्यिक रचनाओं के शिल्पगत पक्षों पर विचार किया जाता है। हमने सीखा। जिन माध्यमों के द्वारा मनुष्य अपने विचारों या मन के भावों को प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के 4 प्रमुख कौशल हैं, वाचन, श्रवण, लेखन और पठन। व्याकरण भाषा की शुद्धता के नियम बताता है। भाषा के 4 अंग वर्ण, शब्द, वाक्य एवं पद है।